नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जब भी बात घरेलू विवादों की आती है तो उन घरेलू विवादों के अंदर सबसे बड़ी जो बात आती है वहां आती है आपसी सहमति से तलाक। सेक्शन 13A के अंतर्गत डाइवोर्स, जिसके अंदर कोई एक पक्ष का डाइवोर्स फाइल करता है और दूसरा जो आता है अगला वो आता है घरेलू हिंसा का दावा और फिर आता है 125 सीआरपीसी का दावा। जब कोई पत्नी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कोर्ट के अंदर, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो सकती है या उस क्षेत्राधिकार का कोई सक्षम न्यायालय, जहां वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत अपनी पति से मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, तो यहां मैं आपको एक बात खुले रूप से बता दूं कि चाहे पति अनपढ़ हो, चाहे पति कुछ भी नहीं कमा रहा हो या चाहे वह पूरी तरीके से बेरोजगार हो, इस अवस्था के अंदर भी उसको मेंटेनेंस देना है अपनी पत्नी को। वह यह कहकर नहीं बच सकता कि मैं अपनी पत्नी को कैसे मेंटेनेंस दूं, मैं कमाता ही नहीं हूं। मेंटेनेंस नहीं देने के पीछे कुछ लॉजिकल बातें हैं कि किस मामले में कोर्ट आपके मेंटेनेंस को स्वीकार नहीं करेगी, आपके मेंटेनेंस एप्लीकेशन पर ऑर्डर नहीं हो पाएगा। तो वहां मैं आपको बता देता हूं कि जब एक पति से ज्यादा पत्नी की इनकम है, यानी पति पत्नी दोनों कमाते हैं और वहां पर जो पत्नी है उसकी इनकम यदि अपने पति से ज्यादा है तो वहां वह मेंटेनेंस नहीं पा सकती है। लेकिन ऐसी अवस्था में यदि उसके बच्चे हैं तो बच्चे का मेंटेनेंस जरूर बनेगा जो पति को पे करना है। इसके अलावा यदि जो पत्नी है वह एडल्ट्री में रह रही है और एडल्ट्री में रहते हुए, मैं आपको बता दूं, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ वर्षों पूर्व 497 यानी एडल्ट्री को खत्म कर दिया जा चुका है। एडल्ट्री केवल और केवल तलाक का आधार है। एडल्ट्री के आधार पर दूसरा कोई मुकदमा जो पहले दर्ज कराए जाता थे वो अब दर्ज नहीं होते। तो एडल्ट्री आधार बन सकता है मेंटेनेंस नहीं देने का या पत्नी के अधिकारों को संरक्षित नहीं करने का, लेकिन एडल्ट्री का मात्र आरोप लगाए देने जाने से एडल्ट्री प्रूव नहीं हो जाती है, एडल्ट्री को प्रूव करना पड़ता है। दूसरी बात मैं ये कहूं कि यह एक फैमिली डिस्प्यूट है और इस फैमिली डिस्प्यूट में जो हमेशा पक्ष कोर्ट का रहेगा वह पत्नी के फेवर में रहेगा 125 सीआरपीसी का। यदि पत्नी नहीं कमाती है, यदि उसके कहीं से आवक नहीं है और पति की इनकम हो या नहीं हो, उसे पत्नी को मेंटेनेंस देना ही देना है। मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाने के बाद जो भी ऑर्डर होता है, यदि लगातार 12 माह तक, 1 वर्ष तक यदि पति द्वारा कोई राशि न्यायालय में जमा नहीं कराई जाती है या पत्नी के अकाउंट में नहीं कराई जाती है तो ऐसे मैटर में वसूली वारंट जारी होता है और उस वसूली वारंट के जरिए पति से उस राशि की वसूली की जाती है। और ऐसी अवस्था में जब वह वसूली वारंट निकलने के बावजूद भी राशि का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को सिविल कारावास की सजा दी जाती है। तो यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि 125 सीआरपीसी में यदि एडल्ट्री है तो एडल्ट्री को प्रूव करना पड़ेगा। यदि वह कहता है कि पत्नी ज्यादा कमाती है तो वह भी उसे प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी अवस्था में जब बच्चे हैं तो बच्चों का मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। यह है 125 सीआरपीसी का मामला। और सेम यही जो प्रोविजन है वह घरेलू हिंसा पर डिफाइन करते हैं। घरेलू हिंसा के अंदर मुकदमा जो है भले ही क्रिमिनल के रूप में है, लेकिन उसके जो प्रोसेस होते हैं वह सारे ही सिविल कोर्ट की तरह ही चलते हैं। इस मैटर के अंदर कई ऐसी बातें हैं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप आगे देख पाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आपका कोई परिवार, परिचित, मित्रजन, रिश्तेदार यदि ऐसे मामलों से पीड़ित है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। और दूसरी बात मैं कहूंगा, यदि कोई फैमिली डिस्प्यूट है तो हमारी सलाह सबसे पहले ये रहेगी, यदि साथ में रहने की परिस्थितियां विद्यमान नहीं है तो दोनों ही पक्ष समय वेस्ट न करते हुए आपसी सहमति से तलाक की याचिका पेश करके बहुत ही
कम समय में अपना दूसरा जीवन प्रारंभ कर सकते हैं। यह सलाह हमारी रहती है कि अगर काउंसलिंग के माध्यम से बैठकर यदि कोई बात निपटती है तो द बेस्ट रहेगा दोनों ही कपल्स है, क्योंकि कानूनी पचड़ों में, अन्य विवादों में उलझने से बढ़िया यही है कि आज नहीं तो कल भी आपको जाना समझौते के अंदर है, तो यह निर्णय आप कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।